माफ करना देवियों को, लेकिन हमारे को अभी भी समझ नहीं आया कि आपका और उनका इतना गहरा नाता था तो वो टूट कैसे गया। सूर्य भाई सा के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी पत्नी हमारे बचपन की सबसे पक्की सहेली। इसलिए जब सूर्य भाई सा की शादी हमारी सहेली से हुई तो भाई सा ने हमारी शादी उनके सबसे पक्के दोस्त से करवा दी। यानी जो गांव हमारा मायका भी था, हमारा ससुराल भी बन गया। हमारा रिश्ता एक परिवार की तरह था। हमारे बच्चे भी आगे पीछे हुए। चारों बच्चे एक दूसरे के साथ खेलकर बड़े हो रहे थे। देव उनके बेटे के साथ पूरे गांव में उछल कूद करता था और उनकी बेटी और अविनाश दोनों बस 1-2 साल के ही थे, लेकिन हमेशा साथ रहते थे। हमने फैसला किया था कि उनकी बेटी हमारे ही घर की बहू बनेगी। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, हम सब कितने खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक हमारी सहेली की तबीयत बहुत खराब हो गई। शायद उसे अस्पताल ले जाते तो उसकी जान बच पाती, लेकिन उस गांव में तो अस्पताल था ही नहीं। सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण हमारी सहेली ने अपना दम तोड़ दिया। उसके जाने के बाद ऐसा जैसे टूट से गए। उनकी जिंदगी जैसे थम सी गई। उन्हें ना काम की सुध थी, ना बच्चों की। उनकी बेटी बहुत छोटी थी, हर वक्त हमारा ही आंचल पकड़े रहती थी। तो बस हम उनका घर और उनके बच्चे संभालने लगे और सा खेती संभालने लगे। सूर्य भाई सा पूरे दिन बस अकेले पड़े रहते थे। उनका बस एक ही सपना था, किसी तरह उस गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन जाए, ताकि फिर कभी बिना इलाज के किसी मासूम की जान न जाए। लेकिन वो अपने गम में इस तरह डूबे कि उनका सपना उनकी जिद बन गया। वो अपना घर, खेत सब कुछ बेचकर गांव को बेहतर बनाना चाहते थे।